प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर जब से गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछे गए हैं, अडानी का नाम एक बार फिर से मीडिया जगत की सुर्खियों में आ गया है। इसी बीच गौतम अडानी की अडानी समूह से संबंधित एक और खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी ने श्रीलंका में अपने $1 अरब के विंड एनर्जी प्रोजेक्ट से हटने का फैसला किया है। गुरुवार को कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि कई जरूरी मंजूरियां मिलने के बावजूद कंपनी इसलिए इन प्रोजेक्ट से पीछे हट रही है क्योंकि कुछ पर्यावरणीय क्लियरेंस मिलने में देरी हो रही है। साथ ही श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में एक लंबित मामले की वजह से उसे ऐसा करना पड़ रहा है। बयान के मुताबिक हम श्रीलंका की संप्रभुता और उसके फैसलों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट से सम्मान पूर्वक हट रहे हैं। यह परियोजना श्रीलंका के मन्नार और पुनेरिन में 484 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के साथ साथ 220 केवी और 400 केवी ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार पर केंद्रित थी। पिछले साल श्रीलंका में अनुरा कुमारा दिसानायके के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अडानी का पवन ऊर्जा का यह प्रोजेक्ट जांच के घेरे में आ गया था। दिसानायके ने अपने चुनावी अभियान के दौरान इस प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा था कि सत्ता में आने पर वो इसे रद्द कर देंगे। दोनों पक्षों के बीच 12 मार्च 2022 को पवन ऊर्जा परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन इसकी शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई थी। अडानी ग्रीन एनर्जी के इस प्रोजेक्ट को लेकर विवाद तब और तेज हो गया जब 10 जून 2022 को सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सीईबी के तत्कालीन चेयरमैन एमएमसी फर्डिनांडो ने एक संसदीय समिति के सामने गोटाबाया राजपक्षे पर दबाव में आने का बयान दिया। बयान के मुताबिक मन्नार जिले में एक विंड पावर प्लांट का टेंडर भारत के अडानी समूह को दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर यह सौदा अडानी समूह को देने के लिए दबाव बनाया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना बयान यह कहते हुए वापस ले लिया कि उन्होंने यह भावुकता में आकर कह दिया था। यह समझौता उस समय हुआ जब संकटग्रस्त श्रीलंका को भारत सरकार ने आर्थिक मदद देनी शुरू की थी। इस समझौते पर पारदर्शिता न होने को लेकर श्रीलंका में बड़े स्तर पर इसकी आलोचना हुई थी। श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने इस समझौते की तीखी आलोचना की थी। राष्ट्रपति चुने जाने से पहले उन्होंने इस प्रोजेक्ट को श्रीलंका के ऊर्जा क्षेत्र की संप्रभुता के लिए खतरा बताया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस समझौते में बिजली बिक्री की दर $0.0826 प्रति किलोवाट तय की गई, जो कि स्थानीय कंपनियों की बोली से अधिक थी। ऊर्जा मामलों के कई जानकारों ने कहा कि यह $0.005 होनी चाहिए थी। इसके अलावा स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि मन्नार के निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने एक प्रमुख पक्षी कॉरिडोर को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई थी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हालांकि अडानी ग्रीन एनर्जी के प्रवक्ता ने उस समय एक बयान जारी कर कहा था कि कंपनी का इरादा पड़ोसी मुल्क की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक गौतम अडानी की मुश्किलें हाल के सालों में बढ़ी है। पिछले साल जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद अडानी पावर की बिजली आपूर्ति परियोजना पर भी असर पड़ा। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बिजली को लेकर हुए समझौते की समीक्षा की बात कही थी। अडानी पावर भारत में मौजूद 1600 मेगावाट के बिजली संयंत्र के जरिए बांग्लादेश में बिजली की आपूर्ति करता है, जो कि बांग्लादेश की कुल बिजली खपत का 10% है। नवंबर 2024 में भुगतान को लेकर देरी के कारण अडानी पावर ने बिजली आपूर्ति आधी कर दी थी। नवंबर 2024 में ही अडानी ग्रुप को एक और बड़ा झटका तब लगा जब कीनिया में एक एयरपोर्ट को विकसित करने और बिजली ट्रांसमिशन से जुड़े 2 ठेकों को रद्द कर दिया गया। समझौते के तहत देश और क्षेत्र के सबसे बड़े एयरपोर्ट जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट JKIA के 30 साल तक संचालन का ठेका अडानी ग्रुप को दिया गया था, जिसे बाद में कैंसिल यानी रद्द कर दिया गया। इस समझौते को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और JKIA एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने इस सौदे को रद्द करने की मांग करते हुए हड़ताल शुरू कर दी थी। अमेरिका में अडानी पर आरोप तय किए जाने के बाद कीनिया की सरकार ने यह कदम उठाया था। हालांकि अडानी समूह ने तब एक बयान जारी कर कहा था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए गए क्योंकि बाध्यकारी समझौते पर चर्चा आगे नहीं बढ़ी। पिछले दिनों गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी समेत 8 लोगों के खिलाफ अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोप तय किए गए थे। गौतम अडानी ग्रुप पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर $25 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप लगा। जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था
जिसमें अडानी ग्रुप पर वित्तीय धोखाधड़ी और शेयरों में हेरफेर के आरोप लगाए गए, जिसके बाद ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। तो ये थी अडानी ग्रुप से जुड़ी एक अहम खबर जो श्रीलंका में एक पवन ऊर्जा परियोजना से जुड़ी थी, जिसे कि अब रद्द कर दिया गया है। आप देखते रहें पीपीएम टाइम्स ग्रुप के हमारे सभी चैनल्स। मैं था नीरज प्रियदर्शी। हम फिर मिलेंगे दूसरी और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।